Assalamu alaikum, dear students. How are you? This is Sir Munib, and you are watching Sir Munib Beauticians. I hope you all are doing fine. And once again, I'm here with some more phrases and some more vocabularies in advanced English. And today we will learn more effective and more impressive words in the advanced English. Then you can improve your English and you can settle the impression over there. बहुत सारे हम लोगों ने इस तरह के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बहुत सारी वोकैबुलरीज में ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे टिकटॉक के ऊपर भी अवेलेबल हैं और चैनल में भी मैंने अपलोड कर दी हैं बहुत सारी वोकैबुलरी। तो अभी जो है वो मैंने कुछ इस तरह के वर्ड्स निकाले जो हम किसी पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है वो है टू स्टिक वन स्नैक आउट। इट मीन्स डैट कोई ऐसा बंदा है जो कि सारी कॉन्सिक्वेंसेस को जहन में रखता है, सारे आउटकम्स को जहन में रखता है, लेकिन फिर भी वो स्टैंड लेता है और इस नए काम के साथ चलना चाहता है। तो उसमें हम बोलेंगे टू स्टिक वन स्नैक आउट। जैसे कि ऑडियंस बैठी हुई है और ऑडियंस के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग सवाल किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन एक बंदा है जो हिम्मत करके आगे आता है और सवाल का जवाब देता है। उसमें हम कहेंगे टू स्टिक वन स्नैक आउट। वो अकेला था जिसने अपनी गर्दन उठाई, वो अकेला था जिसने कुछ बोला। सेकेंड वर्ड जो है वो है नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन हम लोग जानते हैं किसको बोला जाता है। जब डॉक्टर जो है वो आपकी नी के ऊपर हैमर करता है, पिन हैमर करता है, तो एकदम से जो आपका रिएक्शन आता है पाँव में, वो कहलाता है नी जर्क रिएक्शन। तो नी जर्क रिएक्शन किसी बंदे के लिए भी बोला जाता है, जैसे कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको गालियां बक दी, तो दिस इज कॉल्ड अ नी जर्क रिएक्शन। फिर आप उसको अपोलोजाइज करेंगे और कहेंगे इट वाज माय नी जर्क रिएक्शन, सॉरी फॉर दैट। तो उसके बाद जो है वो है टू स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स मतलब कुछ लोग इस तरह करते रहते हैं, मेरी भी आदत है, अक्सर गर्मी लगती है तो मैं ऐसे करता रहता हूँ। तो लड़कियों की भी आदत होती है बालों से अपने खेलने की। तो स्प्लिट हेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप बाल बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है। तो यहाँ जो मैंने यूज करा है इसका मतलब है स्प्लिट हेयर्स, मतलब ये कि कोई आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आप उसमें मुसलसल बोले जा रहे हैं। जैसे कि मेरे एक दो जानने वाले हैं, वो हमेशा बिला वजह की बातों के ऊपर जो है वो लंबी लंबी तकरीरें करते रहते हैं। आजकल सियासत के ऊपर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई सियासत को ठीक नहीं कर सकता, कोई हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकता, लेकिन घरों में एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है कि भाई इमरान खान ठीक कर देगा या जो भी हैं XYZ वो ठीक कर देंगे। तो इसको बोलते हैं टू स्प्लिट। डोंट स्प्लिट योर हेयर्स ऑन द पॉलिटिक्स। अपने इसका मतलब क्या होगा कि अपने आप को ज़ाया मत करो, अपना दिमाग खराब मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो पॉलिटिक्स की बात करके। व्हाई आर यू स्प्लिटिंग योर हेयर्स? जब तुम उसको कुछ कर ही नहीं सकते तो उस पर क्यों तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? एक एडवर्टाइज भी चल रहा है, कमर्शियल आजकल, और लोग भी बहुत बना रहे हैं उसकी मीम्स के। भाई वो बोलता है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो उससे पूछा जाता है कि तुमने किए हैं या तुम ठीक कर सकते हो? बोलता है नहीं, तो बोलते हैं फिर खामोशी से अपना काम करो। या चाय पी रहे हो तो बोलते हैं खामोशी से चाय पियो। तो उसमें जो है वो यही बोला जाए, व्हाई आर यू स्प्लिटिंग योर हेयर्स? तुम क्यों अपना दिमाग खराब करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद पैकिंग ऑर्डर्स। पैकिंग ऑर्डर एक परफेक्ट हायरार्की को कहा जाता है, जिस तरह के अब मैं अगर एक नॉर्मल सोल्जर हूँ और मैं जाता हूँ और मैं डायरेक्ट जाके कोर कमांडर के ऑफिस में कोर कमांडर से जाके अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो तो मतलब शॉक्ड हो जाएगा ना कि ये तो बेचारा सबसे नीचे लेवल से मेरे पास कहाँ से आ गया। या चले मैं ऑफिस की बात करूँ, एक सेलमैन है, वो जाकर डायरेक्ट अपने चीफ कमर्शियल ऑफिसर को हिला देता है और कहता है सर मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो वो ये नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज सम पैकिंग ऑर्डर, क्योंकि उस कंपनी के कुछ पैकिंग ऑर्डर्स हैं, यानी हायरार्कीज है। तो हम यही बोलेंगे, उस वक्त मैं यही बोलूंगा, सॉरी फॉर दैट, आई वाज नॉट नोन अबाउट द पैकिंग ऑर्डर्स। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा हुआ श्रूड। ये एक एडजेक्टिव है, ये हम बंदों के साथ, किसी बंदे के किसी